Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो मेरे तो बहुत ही रेलिवेंट है और मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, और वो है कि पाकिस्तान में जो सिविल सुपीरियर सर्विस है उसके बारे में जो है उसकी जो प्रेपरेशन कैसे की जाती है, उसके बारे में जो मिथ्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और जो सोसाइटी में उसके लिए एक जो है ना बड़ा हवा सा क्रिएट किया हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आज हमने रिक्वेस्ट की है, मेरे टीचर हैं, मेरे मेंटोर हैं, तो उनसे बात करते हैं क्योंकि सर का जो है वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है सीएसएस मेंटोरिंग में। और उसके अलावा अगर हम बात करें सर की जो है वो एकेडमिक प्रोफाइल की, तो उन्होंने जो है वो एमफिल किया हुआ है, जो है वो सर्टिफाइड है फ्रॉम लम्स यूनिवर्सिटी एज वेल। और उसके साथ बहुत सारी सर की खिदमात जो है वो देते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भी। तो आए सर से बात करते हैं कि हमारे ये जो सीएसएस के रेलिवेंट चैलेंजेस हैं, जो सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके लिए ये जो सीएसएस की जर्नी है उसको किस तरह से आसान और कामयाब बनाया जा सकता है। सो प्लीज स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम माय सर असिस्टेंट प्रोफेसर शफाकत अली साहब। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। आप कैसे हैं? सर कैसे हैं आप? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपका बहुत शुक्रिया, माय प्लेजर। आपने जो है वो टाइम निकाला है और हमारे शो पे आए हैं, बल्कि आपका अपना शो है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर एवरीबॉडी वांट्स टू बी एट द हैप्पी प्लेस। या सो आई आल्सो वांटेड इट टू बी वुड बी पार्ट ऑफ दिस। इट वुड बी रियली प्लेजर फॉर मी। ना, सर सवाल बहुत ज़्यादा हैं, टॉपिक भी बहुत ज़्यादा है, और आपकी माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है सीएसएस के रेलेवेंट। सीएसएस मेंटोरिंग भी आप करते हैं, पढ़ाते भी हैं, और एकेडमिया से आपके बड़ा गहरा और बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। तो सर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो प्लीज। सीएसएस के रेलेवेंट हम कुछ चीज़ें हैं, कुछ मिथ्स हैं, बहुत सारे आपको पता है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं इस रेस में हैं, तो उनके लिए कुछ सवाल हैं तो उनको एड्रेस जी, करेंगे। प्लीज प्लीज। सर सबसे पहले तो जो है आप बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है इन एकेडमिया, लाइक क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, तो आप हम उस जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं ताकि वो लोग जो इस चीज़ को देख रहे हैं उन्हें भी पता चल सके, वो लोग जो आपसे शनासा नहीं हैं, ताकि आपकी ये जर्नी सीएसएस मेंटोरिंग की तरफ किस तरह से आपका टिल्ट हुआ, तो ये इसके बारे में प्लीज़ आप। इरफान साहब, इसमें जो मेरी ज़ाती लाइकिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। वो तो आपको पता है कि हम चाइल्डहुड से ही जो है ना वो कोई ना कोई पैशन या कोई ना कोई हम लाइकिंग लेके चलते हैं। ठीक है। तो शुरू से ही इसकी तरफ जो है वो आप कह लीजिए कि जनाब इंस्टिंक्टिवली मैं अगर कहूँ ठीक तो है। वो था। राइट। कंप्यूटर साइंसेज में हालांकि इंटरमीडिएट किया गया, ठीक है। जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। वो हम्म, उसमें भी करियर काउंसलिंग वाला जो एलिमेंट अगर हम रखें ठीक है। कि आपका माइंड आर्टिस्टिक होता है, आपका माइंड लिटरेचर पढ़ने वाला होता है, आपका ठीक है। माइंड लैंग्वेज पढ़ने वाला होता है, गॉट इट। लेकिन आपको किसी टेक्निकल साइड पे विली निली चाहते ना चाहते हुए जो है ना वो जाना पड़ता है। ठीक है। अब जो कि मसला रहा भी है और अभी भी है, हम प्यारे पाकिस्तान में भी ये वाली अगर बात करें कि करियर काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। ठीक है। तो उसके बावजूद भी फिर मैंने जो है ग्रेजुएशन में अपना जो आप कह लीजिए कि जनाब रुख है वो मोड़ा है ठीक है। लिटरेचर की तरफ। राइट। तो बड़ी अच्छी संगत वो हाथ रहा है। हम्म। प्रोफेसर रज़ी आब्दी साहब जैसे जी सर, उस्ताद जो है बड़ा ना वो मशहूर उनका नाम। हमारे हिस्से में आए, ठीक है। हमारी खुशकिस्मती रही है। दैट्स ग्रेट। तो बहुत जो है ना वो तो वहीं से जो है ना आप कह लीजिए कि जब आप रज़ी साहब के दर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप रह नहीं सकते लिटरेचर और लैंग्वेज से लैंग्वेज से। मोहब्बत किए बगैर। वाह तो सो। दैट हैज़ बीन एक्चुअली दैट्स द ग्रेट। टर्निंग पॉइंट। सर अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जो सिविल सुपीरियर सर्विस है इसका बहुत ही जो है ना इसको प्रिविलेज समझा जाता है, बड़ा ही प्रेस्टिजियस सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम। तो हम भी थोड़ा बहुत इस जर्नी में रहे। तो सर आप बताइए कि बेसिकली किन लोगों को, किन स्टूडेंट्स को जो है, या क्या फैक्टर्स होते हैं कि उनको देख के उस स्टूडेंट को इस तरफ आना चाहिए इस जर्नी में? अच्छा, सिविल सुपीरियर सर्विसेज जो इम्तिहान है वो ना तो बहुत ज़्यादा टैलेंट का इम्तिहान है, ओके। ना ही बहुत ज़्यादा जीनियसनेस का जो है ना इम्तिहान है। ये बड़ी आप वैसे जी, इसमें भी हमारी नई बातें हैं, जी, जी। अदरवाइज जो है अच्छा, वो। इसमें जिन अहबाब का हो जाता है ना, ठीक है। उनसे भी आप यकीनन मुलाकात भी करते होंगे, उनसे भी अगर आप पूछें, ठीक है। तो जिनका हो जाता है वो कहते हैं यार हो गया,
और जिनका अच्छा, नहीं हो पाता उनके लिए बहुत बड़ी जो है ना वो बात रह जाती है। ठीक है। ये बहुत सारे मुख्तलिफ फोरम्स पे इंडिविजुअली भी कलेक्टिवली जब स्टूडेंट्स के साथ बात होती है हुँ, तो उसमें एक लफ्ज़ जो है ना वो आता है मुस्तकिल मिजाजी वाला। ठीक है। तो अगर तो स्टूडेंट्स के अंदर मुस्तकिल मिजाजी और ऑब्वियसली सही रास्ता, जिसको ठीक है। हमारे कुछ असातिज़ा दोस्त वगैरह सिरात मुस्तकीम भी कहते हैं, ओके, दैट्स गुड। अगर वो हो ठीक और है, साथ ही साथ इस्तकामत भी हो, बिल्कुल तो ठीक है। फिर ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं नहीं है। है, ठीक है, तो सिरात मुस्तकीम जब तक नहीं है ठीक है, और इस्तकामत तो फिर तभी आएगी जब आप सिरात मुस्तकीम पर हैं, कुछ हर्डल्स भी आ गई ठीक है, और फिर आप आगे चल के जो है ना वो ज़ाहिर है मुश्किलात तो आती आती हैं। जब भी आप बड़ा जो है ना वो गोल लेते हैं, ठीक है। तो उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी होते हैं। गॉट इट, जैसे बेकन कहता है कि इट इज़ थ्रू वाइंडिंग स्टेयर्स दैट यू कम टू ग्रेट प्लेसेस। तो गॉट इट। वाइंडिंग स्टेयर से गुज़र के ही आपको जो है ना वो ग्रेट प्लेसेस पे आना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, तो मुश्किल आप कह लीजिए ज़रूर है, ठीक है। चैलेंजिंग ज़रूर है, राइट, लेकिन ये है कि अगर सिरात मुस्तकीम हो, तो तो फिर यकीनन और ज़ाहिर है किसी न किसी मेंटर, किसी न किसी गाइड गाइड की, के साथ आप चलें, तो ठीक जो है। सफ़र आपने 6 हफ्तों में करना है, वो 6 दिनों में 6 कर दिनों लें। में था, दैट्स ग्रेट। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ वाओ! आई इट फील। वुड बी सर ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज़ें वो होती हैं जो कि हम जो इस जर्नी में नहीं है या जो पढ़ा नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, तो उनको लगता है कि शायद ये तो एक क्रीम ऑफ द क्रीम है, पता नहीं कब बाहर से आते हैं लोग जो ये इसको अच्छा, कर पाते इसमें हैं। इसमें छोटा-सा जो है ना अगर हम एनालिसिस लें ना, श्योर, 50-60% वो बच्चे इसमें करते हैं, ठीक है। जिनका आप अगर बैकग्राउंड उठा के देख लें, हुँ, तो हुँ। वो रिमोट एरिया से ही होंगे। बिल्कुल ठीक। और आप देखिए कि रिमोट एरियाज़ के लोग कितना फ़ाइट करते हैं अपनी स्कूलिंग में। यस, अक्सर उनमें से टार्टियंस भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये ठीक है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्लम से, नस से हुँ, या बाहर से पढ़ के बाहर से आके, पढ़ा लेकिन उनकी जो तादाद है सिलेक्शन में, वो ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। टॉपर्स में वो ज़रूर होंगे, लेकिन अक्सरियत आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगी वो टार्टियंस में, वो वाले यानी कि बिल्कुल ठीक है, रिमोट एरियाज़, ठीक है। जिनका आप कह लीजिए कि जो मोटिवेशन लेवल है, हुँ, शायद वही वाली जगह ही होती है। ओके, तो इस वजह से भी वो जो है ना इस रास्ते इस पर चीज़ आते को हैं और यकीनन कामयाब बहुत सारी होते हैं। मुश्किलात को सर करके वो कामयाबी दैट्स से ग्रेट हमकिनार सर। होते हैं। हम अभी बात कर रहे थे कि बेसिकली इसके लिए कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है और फिर हमने बात की कि कुछ फॉरेनर भी होते हैं स्टूडेंट फॉरेन ग्रेजुएट हैं हुँ, लेकिन वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतने नहीं है जितने कि यहाँ पे लोकल हैं जो एफर्ट करते हैं कंसिस्टेंट रहते हैं तो इसको मेक करते हैं। हुँ। सर यहाँ पे बहुत सारे वो लोग होंगे डेफिनेटली जो इस चीज़ को देख रहे हैं जो इस जर्नी में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या एक जो वो रोड मैप क्या होगा कि रीडिंग किस तरह करें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बेसिकली जो स्टडी प्लान हम ओवरऑल कहें तो सर वो क्या होना अच्छा, चाहिए? उसमें एक तो करियर काउंसलिंग जैसे हम कहते हैं ना, जी, वो बड़ी ज़रूरी है। ठीक आप है, मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में ना आप ये डिसाइड कर लें कि आपने करना क्या है। ठीक है, Let it not be a case of decision from external factors. Let it ग be something internal. ठीक है, और आजकल के दौर में जो अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन का दौर है, गॉट इट, उसमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चा पहले से ही जो है ना जान ले कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सीएसएस की टेंडेंसी है किसी स्टूडेंट में, ठीक है, तो उन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस या हुँ, इवन हिस्ट्री की डिग्री ठीक है, या लिटरेचर, लैंग्वेज इस ठीक तरह है, की डिग्रीज़ में जाके या सोशल साइंसेज़ की जो डिग्रीज़ हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा तौर पर बल्कि मुझे एक दोस्त हैं, हमारे कोलीग भी रहे हैं, पहले वो लेक्चर भी थे। ठीक है, वो इस टाइम एसपी हैं। ओके, उनकी एज अभी 30 है। अच्छा यानी माशाल्लाह, कि ही गॉट सिलेक्टेड लाइक एट द एज ऑफ 23-24। 24 बिल्कुल, अच्छा, उन्होंने कोई टॉप 3 पोज़ीशन जो है ना उनमें हासिल की थी दैट्स ग्रेट, एंड ही वाज़ डूइंग ये मैं बात कर रहा हूँ इंटरमीडिएट में, टॉप ठीक है, 3 पोज़ीशन थी लाहौर बोर्ड में। ठीक है, अब प्री इंजीनियरिंग करने वाला बंदा तो जाता है नस्ट में यस, या जाता है वो यूईटी में। बिल्कुल यस, तो उनके फादर चूँकि उन्होंने प्लानिंग की हुई थी, उन्होंने हुँ, अपने बच्चे को एक ऐसे इदारे में डाल दिया, ठीक है, जहाँ उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ना। गॉट अब इट, पॉलिटिकल साइंस पढ़ के 4 साल और ये कौन-सा बच्चा पढ़ रहा है, जो टॉपर है टॉपर है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, ठीक है, इंजीनियरिंग एज़ इन प्री इंजीनियरिंग। बिल्कुल ठीक, तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी 4 साल जो है ना तैयारी की, तैयारी की, किसी इदारे में भी नहीं गए। ओके, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने इंग्लिश एस्से की थोड़ी-सी ट्रिमिंग की ठीक है, और पहली ही अटेम्प्ट में ना सिर्फ़ उन्होंने एफआईए या आईबी में सिलेक्शन हो गई थी, ठीक है, लेक्चरशिप तो उन्होंने टॉप किया था, 4 गॉट इट, सीटें थी उनकी पॉलिटिकल साइंस में, ठीक पूरे है, पंजाब में गॉट इट, और आई थिंक उनकी 31st पोज़ीशन थी
पहली ही अटेम्प्ट में Fam- CSS में, wow, because of his having background background, to the correct subject, got it, appropriate subject rather, right, और साथ ही साथ में फादर की गाइडेंस भी थी। बिल्कुल ठीक है, 4 साल जब बच्चे रंगोबू में गुम होते हैं घूमते हैं, यूनिवर्सिटी में, यस, वो अपनी तैयारी कर रहे थे। वाओ, और 23-24 वर्ष में जब बच्चा मार्केट में निकलता है निकलते CV हैं, देने के लिए, उस टाइम जो है ना उनका एक नहीं, दो नहीं, तीन जो है 3 ना जो अच्छी जॉब्स हैं, जॉब्स जो है ना वो, राइट, क्योंकि लेक्चरशिप की जॉब भी बुरी नहीं है, ठीक है, और IB में वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए, ठीक है, साथ ही उनका CSS भी हो गया, CSS हो और गया, वाओ, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में वो वाओ, जाना चाहते थे, वो तो उसी में उसमें उनकी चले जो है गए, ना सिलेक्शन हो गई। दैट्स ग्रेट, तो ये फायदा होता है जब आप सही तौर पर जो है ना वो प्लानिंग करते प्लानिंग हैं। करते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चों को तो करियर काउंसलिंग नहीं होती, ठीक है, तो अगर नहीं होती तो यही वो लम्हा है जब आपको किसी अच्छे मेंटोर की जरूरत है, ठीक है, कि वो आपको कुछ 6-8 महीने लगाकर हम्म, ऐसी ट्रिमिंग ट्यूनिंग आपकी कर दे कि ठीक वो है, जो 4 साल आप दूर रहें, एक तो लिखने से, दूसरा सही तौर पे रेलिवेंट पढ़ने से, पढ़ने से, क्योंकि जब से सेमेस्टर सिस्टम वाला मामला हुआ है ठीक हमारे है, यहाँ, यस, आई एम सेइंग इट विद अ हैवी हार्ट, अनफॉर्चुनेटली गॉट इट, जो लिखने पढ़ने वाला मामला है मामला है, वो बहुत दूर हो गया है। तो टीचर्स भी, बहुत सारे असातिज़ा कराम भी मुझसे सहमत होंगे, मुझसे अग्री करेंगे इस ठीक है, पॉइंट के ऊपर, कि अब वो वाला स्टफ हमारे पास नहीं आ पाता। पहले एनुअल सिस्टम में यूं होता था ठीक है, कि पूरा साल बच्चा जो है ना वो पढ़ता पढ़ता था, था, और उसको लॉन्गर क्वेश्चंस की तरफ जाना पड़ता था। अब शॉर्टर क्वेश्चन वर्जन है, ठीक है, और उसमें कुछ भी जो है ना वो, फिर जब यही बच्चा CSS की तरफ आता है ठीक है, तो उसके लिए जो है ना वो एक अपहिल टास्क होता है, बड़ा मुश्किल होता है लिखना उनके लिए। एग्जैक्टली, तो राइट डिसीजन एट राइट स्टेज ठीक विल है, पे अ लॉट इन द दैट्स फ्यूचर। ग्रेट। सर आपने बड़ी खूबसूरत जो है ना एक डिज़ाइन कर दी है, वो स्टूडेंट या वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो सिविल सर्विस में जाएं, तो वो स्टार्ट से ही एक जिनमें लाइक स्कूलिंग है या कॉलेज लाइफ है उससे ही चीज़ें प्लान करके तो बिल्कुल, उस चीज़ को बड़ा इजीली और टाइमली जो है वो अचीव कर सकते हैं। या सर यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो मरहला आता है, क्योंकि हमारी जो एकेडमिक सिस्टम है या एकेडमिक जो क्वालिटी है, जो एजुकेशन क्वालिटी है, उसमें शायद उस तरह से जिस तरह अभी हमने बात की है वो स्किल्स वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही, वो रीडिंग स्किल नहीं है, वो राइटिंग स्किल्स नहीं है। और तो इन चीज़ों को जो है कोई भी जो स्टूडेंट है या एस्पिरेंट है, तो वो इंडिविजुअली तौर पे किस तरह कर सकता है, या कि फिर जो है इनके जो मार्केट में हम देखते हैं कि बड़ा ट्रेंड बना हुआ है, अकेडमीज़ का भी है, और फिर कुछ टीचर्स भी हैं वो इंडिविजुअली कोचिंग भी कर रहे हैं, तो वो किस तरह फाइंड आउट करे कि ये टीचर है या ये एकेडमी है वो मेरे लिए बेस्ट है, और उससे मैं ये चीज़ें स्किल सीख के तो इस चीज़ पे ज़रा आसानी से कर सकता अच्छा, हूँ। 2 सेगमेंट में हम आपके सवाल का जवाब देने की प्लीज़, कोशिश करते हैं। नंबर 1 तो ये कि जी एक ये इंडिविजुअल वर्जन जो है ना आपका अपना, ठीक वो है, बड़ा मैटर करता है, राइट, कि आप जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं राइट, तो देखें, आप 10, 12, 15, 18 टीचर से पढ़ते हैं, गॉट इट, और वहाँ कोई ना कोई एक आध ऐसा उस्ताद ज़रूर होता है जो आपको इंस्पायर करता है। बिल्कुल सही, और उसी टीचर के साथ जुड़ के आपने हम्म, ऑब्जेक्टिवली ये फैसला करवाना होता है कि सर मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने बुक रीडिंग करनी है, गॉट इट, करंट अफेयर्स को टेकअप करना है, अखबार के कौन से तराशे जो है ना उनसे दोस्ती लगानी है, बिल्कुल, कौन सा मैगजीन है ठीक है, जिसको कि मुझे अभी से शुरू कर देना चाहिए। राइट, किसी इंस्टीट्यूशन में जाना तो बात की बात है ना, ठीक है, पहले तो आप अपनी इंटेंशंस को जो है ना वो हम्म, सीरियस और आप कह लीजिए जी कमिटेड शो कराएं। ठीक है, अपने आप के साथ पहले कमिटमेंट शो कर लें, बाकी एक्सटर्नल तो बाद में। ठीक बहुत से है, स्टूडेंट्स जब आते हैं तो हम देखते हैं कि वो खुद ही जो है ना वो अपने साथ कमिटेड नहीं होते। ओके, दे रियली वांट टू ठीक है, assume the role of an aspirant, but they don't pose to be the way they should be. बिल्कुल ठीक, इस पे वो मुझे अक्सर वो याद आता है ना कि हजारों डूबने वाले बचा लिए मैंने, उसे मैं कैसे बचाऊं बचा, जो डूबना चाहे। वो बिल्कुल ठीक, तो जो डूबना चाहते हैं आप उनको नहीं बचा नहीं बचा सकते, सकते, तो बिल्कुल इसके सही, लिए फिर जरूरी है कि आप खुद पहले बचना ठीक है, चाहते हो। सही, दूसरा जो इसका सेगमेंट है वो है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, यस, लेकिन बहुत कंट्रीब्यूशन है इंस्टीट्यूशंस की, इसको हम सेट असाइड नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ले मैन के तौर पर या एक ऐसे स्टूडेंट के तौर पर जो है ना अकेडमी चले गए हैं CSS की, ठीक है, कि आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं छोटे छोटे से, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन है, गॉट इट, स्टूडेंट को नहीं पता नहीं कि पता नेशनल था, इंटीग्रेशन जो है ना वो कैबिनेट का नहीं पता बच्चों को। यस, ठीक है, फिर इसी तरह से गवर्नमेंट के या इदारों के डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं उनका नहीं पता। अब ये मैं रियल टाइम एग्जांपल्स आपको जो है ना बिल्कुल वो ठीक है, दे रहा हूँ। सही, तो बच्चे को पहले खुद से सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है इसमें इंग्लिश बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती यस, है। तो
उस पे थोड़ा सा काम जो है ना वो पहले कर लें, बिल्कुल फिर ठीक है, आगे जो है ना चलें, तो ठीक है, यकीनन ये हो जो है ना, सकता तो है, पहले खुद सीरियस हों, ठीक है, फिर कोई इदारा, कोई इंडिविजुअल, कोई मेंटोर जो है ना वो ठीक है, सीरियस होगा। बिल्कुल ठीक है। दैट इज हाउ इट गोस। वाओ दैट्स नाइस। सर यहाँ पे भी हमने बात की है कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने तो खुद पढ़ा है आपसे, माशाल्लाह आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आपकी एकेडमिक्स भी उसी में है और आपने सर्टिफिकेशन भी ली हैं लम्स यूनिवर्सिटी से भी, और फिर आप सीएसएस स्पेशली जो सीएसएस कैडर है उसको पढ़ाते भी हैं हम। तो एज एन सीएसएस जो है मेंटोर एंड फिर उसमें स्पेशली इंग्लिश जो है उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होने के नाते अ, हम ये समझते हैं कि सीएसएस में अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट आपका पास हो जाता है तो 99% चांसेस हैं कि आप जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो इसमें सर क्या स्किल्स हैं या किस तरह से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हमारी वो फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं, जी जी जी, मदर लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं वो तो है नहीं, तो बिल्कुल इसको किस तरह से जो है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि शायद हमारी उस लेवल की स्कूलिंग भी नहीं है। तो बिल्कुल। ये इसके ऊपर कुछ टिप्स देना अच्छा, चाहिए। ये जवाब जो है ना मेरा, बहुत सारे बच्चों ने पहले भी सुना होगा, ओके। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके जो है ना वो ठीक है, पेश करता हूँ, क्योंकि गॉट इट। वही जवाब आएगा कि जी इंग्लिश पढ़नी चाहिए, इंग्लिश लिखनी लिखनी चाहिए, चाहिए। लेकिन वो कैसे, ये वाला मामला जो है ना वो हो राइट, सकता है। देखिए, हमने अपनी पहली जो बात शुरू की थी ना वो थी कंसिस्टेंसी के साथ। राइट, अब बच्चा जो है ना फ्लेवर मांगता है बहुत ज्यादा। गॉट इट। मार्केट में ऐसे, जैसे आजकल बड़े वो मशहूर है ना, वो कहते हैं कहानियां, तो स्टोरी। कहानियां जो है ना वो बच्चा सुनना चाहता है। ठीक है, मैं आपको एक रियल टाइम जो है ना, वो मेरे पास एक स्टूडेंट, वो थे इंस्पेक्टर थे एक महकमे में, और ठीक है, मुझे काम था उनसे, तो मैं राइट, चला गया, वो फाइल रिटर्न करनी थी। गॉट इट। तो वो एफबीआर में ही थे, राइट, तो वो कहते सर मैं ना फलां जगह जा रहा हूँ ऐसे पढ़ने के लिए। ठीक है। अब मैंने कहा यार, अंग्रेजी का उस्ताद तो मैं भी हूँ, मेरे पास नहीं आ रहा, मुझे थोड़ी जेलसी भी हुई। तो कहता सर क्या समा बांधते हैं वो। क्या बात है! ओके। तो मैंने कहा यार, समा बांधते हैं मतलब मतलब आप क्या किसी कोई कव्वाली वाले किसी उस्ताद के पास जा रहे हैं जो समा बांधते हैं। कहते सर बहुत जबरदस्त, मजा बड़ा आता है। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। किस्सा मुख्तसर मैं आपसे शेयर करता हूँ। राइट, जब मैं वहां से एग्जिट लेने लगा ना, मैं क्या, थैंक यू वेरी मच आपकी चाय का ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो है ना उनका। राइट, तो एक तो मैंने हमेशा ये प्रमोट किया है कि आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड बंदे से पढ़ना चाहिए। दैट्स कभी ग्रेट। भी आपको, ठीक ये है। ठीक है सीएसपीज या जो पीएमएस ऑफिसर्स बिल्कुल, हैं हाँ, वो ऑब्वियसली उन्होंने क्वालिफाई किया क्वालीफाई है, किया है। सब्जेक्ट अगर बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छा गाइड कर सकते बिल्कुल हैं, ठीक है। लेकिन जो उस्ताद होता है ना वो हुँ, बेसिकली मजदूर होता है। ओके, दैट्स ग्रेट। और एक एस्पायरेंट जो है वो हुँ, एक नई बिल्डिंग जो है ना खड़ी करनी होती है। दैट्स तो ग्रेट। बिल्डिंग मजदूर ही खड़ी कर सकता है। वो हुँ, जो ऑफिसर बंदा है ना, ऑफ़िसर है। वो कभी भी अपने आप को मजदूर नहीं बनाएगा। ये हुँ, मैं मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे बिल्कुल, सारे दोस्त भी हैं, स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट्स हैं भी हैं। जो कि इस फील्ड में हैं। इवन के सर, सॉरी टू कट यू, मेरा ये सवाल भी था जी 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 कि जी। इस पे सर प्लीज़ आप अपना हाँ, आंसर। तो अब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना कहा कि सर मैंने एक ना उनसे चेक करवाया हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, बिल्कुल तो ठीक कहीं है। मैं आपको चेक ना चेक करा नहीं दूं। करना। तो मैंने कहा यार वैसे तो मुझे चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने तारीफ इतनी कर दी है तो आप दें। अब लो जी, उनका जो है ना, वो मेरे साथ एक और दोस्त थे जो मुझसे जूनियर थे, मैंने ठीक है, कहा आप चेक करिए, बिल्कुल उन्होंने ठीक चेक किया। है। गॉट इट। साथ में ऑब्वियसली आई वाज आल्सो, देयर वर 9 एरर्स ओके, ऑन द वेरी फर्स्ट पेज जो ठीक है, इंट्रोडक्शन कहलाता है। राइट। और ये उस बंदे का चेक्ड है हुँ, जिसको वो कह रहे थे सर समा बांध देते हैं। क्या हुआ है? तो इट्स नॉट अबाउट लाइक पुटिंग समथिंग कि जनाब आपके को ऊपर मैजिकल जो है ना वो सहर तारी कर दिया जाए। ठीक है। ये सीधा सा मामला है लिखने का हुँ, और चेक होने का। हुँ, तो अगर ठीक मैं है, इसको एक जुमले में सम अप करूं ना, ठीक है, तो वो जब भी हमारे पास कोई बच्चा आता है पढ़ने के लिए, हम ठीक उसको है। ये कहते हैं कि रीड लेस, हुँ, राइट राइट मोर। मोर। ये स्लोगन है। मुझे भी याद आ आपने गया। बहुत ज्यादा पढ़ना, देखिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है, लेकिन ये है कि जी लिखना ज्यादा जरूरी, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। 1200 लफ्जों का आप, सॉरी 1200 नंबरों का नंबरों का, आपका रिटन इम्तिहान है। गॉट इट। तो उसके लिए अगर आपको लिखना नहीं आएगा ना, और हुँ, फिर स्टेजेस हैं लिखने की, पहली स्टेज है लिखने की, ठीक है, दूसरी स्टेज है सही लिखने की, ओके, और तीसरी स्टेज है कि आप सोते जागते लिखें, लिखेंगे। वो हुँ, सही ही होगा, बिल्कुल वो ठीक है। दिल तक पहुंचेगा एग्जामिनर के। दैट्स तो ग्रेट। लोग पहली स्टेज नहीं जो है ना वो कर पाते, लिखते ही नहीं और है तो, लिखते ही नहीं है। और सही और तो, बल्कि एक स्टूडेंट कहता है सर मुझसे ना इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जा रहा। ओके। अब ये रियल टाइम है, एक एग्ज़ाम, बड़े अच्छे इदारे में मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो कहते सर जरा क्लास शुरू होने से पहले एक सवाल पूछ लूं आपसे, बिल्कुल ठीक सर है, इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जा रहा मुझसे। मैं कहा ओके, जी बताएं, ज़ीशान उसका ठीक है, नाम था, मुझे ठीक याद आ है, गया। मैं कहा बेटा कितने इंट्रोडक्शन लिखे हैं। ठीक है। कहता सर एक इंट्रोडक्शन लिखे हैं अभी तक।
यानी एक लिखने से तो आपको जो है ना, तो नहीं कम से लिखना कम है। आपको 15, 20, 25 जो है ना वो ठीक है, लिखें, बिल्कुल सही। गलती करें, गलती करें। ठीक है, और जो बंदा आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है ना, ठीक है, उसके पीछे पड़ जाएं बिल्कुल कि सर सही। इसका एक एक लफ्ज जो है ना, लेकिन एहतराम का, ठीक है, ओबीडियंस का दामन वो नहीं नहीं छोड़ना। छोड़ना, बिल्कुल ठीक। ऑब्वियसली इल्म जो है ना वो निकलता ही एहतराम से है। एहतराम से, तो बिल्कुल अगर ठीक है। वो नहीं है तो फिर कोई भी चीज जो है ना, तो हुँ, इंग्लिश का मसला यही है ठीक कि है, बच्चे लिखते नहीं लिखते हैं। नहीं, ठीक है। और फिर फ्लेवर जरूर लेंगे वो इधर उधर। हुँ, एक महीना किसी उस्ताद के पास लगा लिया, दूसरा दूसरा किसी के किसी के पास लगा पास, लिया। यस। रूममेट ने कहा कि यार फलां बंदा है, बड़ा समा बांधता है, तो मजा लेने के लिए उधर चले गए। बिल्कुल किसी भी ठीक। उस्ताद को पकड़ लें, शर्त ये हो कि सब्जेक्ट उनका, सब्जेक्ट हो, बिल्कुल ठीक सब्जेक्ट है, ओरिएंटेड बंदा हो। ठीक है। आप 3 से 6 महीने लगाएं। हुँ, यही जो मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है ना, ये ठीक आपके है, लिए आसान तरीन हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। जिसमें 2% 3% लोग पास होते हैं, ठीक है, ज्यादातर फेल होते फेल हैं। होते हैं तो मेजॉरिटी। ये आप 2% 3% में आ जाएंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी किसी भी टीचर के पास है, ठीक है। उन्हें बस ये गुजारिश करें कि सर इसका एक एक लफ्ज आपने चेक करना है, हुँ, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, कंटेंट पॉइंट ऑफ कंटेंट व्यू में, से, बिल्कुल दोनों ठीक है, चीजों से। राइट, तो यहाँ पर मसला है कि ग्रामर करेगा तो कंटेंट मिस कर देगा, मिस कर देगा, कंटेंट करेगा तो तो ग्रामर ग्रामर मिस मिस कर कर देगा। देगा, ठीक है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, हुँ, ये टीचर से भी गुजारिश है, यस, क्योंकि बच्चे बहुत बहुत दूर से आए होते हैं, एग्ज़ैक्टली। हॉस्टल के पैसे नहीं होते उनके पास। बहुत टफ टफ सिचुएशन और होता ऐसे ऐसे जो है ना वो कहीं कोई बंदे 3 टाइम के बजाय 2-2 टाइम जो है ना, ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ना है, ठीक आपसे, है, ये सब रियल टाइम एक्सपीरियंसेस बिल्कुल है। ऐसा, जो बच्चे जो है ना आगे अपने अपने मसाइल जो है ना, मिसाइल बना कोई सिंध से है, कोई बलूचिस्तान से यस, है, केपीके से है, एजेके से हैं, हुँ, पंजाब से तो है ही हैं। यस, तो कौन कौन से हालात, कैसे कैसे हालात वो फेस करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने कहीं पर पढ़ने के बाद उसको पता चले किसी हुँ, इदारे या किसी इंडिविजुअल के पास ठीक है, कि अभी मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल तो ठीक फिर है, वो बड़ी ट्रेजिक सी जो है ना, वो हुँ, मूवीज भी बन गई अब तो। यस, और वो बिल्कुल रियल पिक्चर जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। पोर्ट्रे कर रही है। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जनाब। बिल्कुल ठीक। सर बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई कि एक सिंपल वर्ड है मीन के इंग्लिश किस तरह इम्प्रूव कि आप बस लिखना शुरू कर दें बिल्कुल। और पहले तो लिखेंगे, बाद में फिर सही लिखेंगे और फिर जो है लास्ट स्टेज। तो अब सर नेक्स्ट बात इस पे मैं बहुत चाहता हूँ कि इस पे बात की जाए कि बहुत सारे लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं। अपने डेफ़िनेटली उनका शायद सर्वाइवल नहीं है और लेकिन करना चाहते हैं, सीएसएस भी करना चाहते हैं। हम्म, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको मजबूर करती हैं या नीड होती है। हम्म, हम्म, तो उन लोगों के लिए क्या है, क्या सजेशन है कि वो किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें? और दूसरा सीएसएस के रेलेवेंट एक मिथ ये भी है कि शायद आप बस सोएं ही ना, कुछ ना हम्म। करें और हर टाइम बस बुक्स हों, नोट्स हों। तो ये क्या अच्छा, क्यों ऐसे ही करना चाहिए और उन लोगों के लिए क्या रास्ता है? ये प्लीज़। अच्छा, ये 2 सवाल हो गए फिर जी, जी, से। प्लीज़ एग्ज़ैक्टली। देखें, मैं मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ। एक तो नफ्सियात को भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिलेट करेगा यहाँ पर। ठीक है। नफ्सियात को ऐसे है कि एक बच्चा जो पहली या दूसरी टर्म दे देता है ना, हुँ, एज उसकी बड़ी होती है। ठीक है, अगर उसके घर वाले एफ्लुएंट हैं, मालदार हैं, पैसे दे भी सकते हैं, ठीक है। वो एज्यूम करना शुरू कर देता है नफ्सियाती तौर पर हुँ, कि अब मेरी एज ज़्यादा हो गई है, ठीक अब है। मुझे घर से पैसे नहीं लेने। हुँ, ऐसे बच्चों को तो ये मशवरा है कि वो बिल्कुल जॉब के बारे में ना सोचें, ठीक है। ढीठ हो जाए। ओके, घर वाले अगर और ये हमें पता होता है कि घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं कर कि नहीं। सकते अगर हैं। तो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो खामखा अपने ऊपर जो है ना वो ये जिम्मेदारी ना लें कि जी हुँ, मैं अब घर का जो है ना वो कुछ कर। हुँ, अल्लाह का शुक्र अदा ठीक करें, है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलें और कहें कि जनाब इजी पैसा जैज कैश कराते रहें, या जो भी है, इफ सही। इट्स नॉट ब्रांडिंग। अच्छा, तो दूसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो वाकयातन जो है ना वो उन्हें जॉब की ज़रूरत रहती है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ कि बतौर उस्ताद भी हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि यस, जितना बच्चा उस्ताद के साथ चीज़ों को शेयर करता है ना, कम ही एग्ज़ैक्टली जो है कम उस्ताद को पता चल जाता है, बिल्कुल ठीक, कौन जो है ना बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से है, राइट, कौन मीडियोकर है, कौन जो है ना। ठीक तो है, उनको भी अपना जो है ना वो हथौला रखना चाहिए, ठीक फ़ीस है। के एतबार यस, से फ़ीस जो के है ना वो। अच्छा, जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर ज़रूरत है, तो भई देखें, अगर तो हद्दुल वसा कोशिश करें, ना करें ना जॉब। करें। क्योंकि सीएसएस कोई और दूसरा वेंचर अपने साथ ना नहीं मतलब ओके, इजाज़त देता। ठीक है, लेकिन बहुत सारी मिसालें हैं, लोगों ने फाइट बैक भी किया है, हुँ, जॉब्स भी की हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट ठीक है। जॉब्स भी की हैं, यस, प्राइवेट जॉब्स भी की हैं, बिल्कुल और ठीक, साथ में जो है ना किया है। तो राइट, अगर तो नहीं पॉसिबिलिटी, फिर तो ज़रूर करें, हुँ, लेकिन ये देखें कि कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, हाँ, लेकिन सवाल ज़्यादा रेलेवेंट उन लोगों के लिए है हुँ, जो खामख़ा अपने आप को बिज़ी रखने बिज़ी के नाम रखने के लिए, पर, घर वालों की सपोर्ट करने वालों के नाम पर, ठीक है, जबकि वो उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि राइट, अब मैं 27, 8, 9 का हो गया हूँ, हो गई हूँ, तो अब मुझे जो है नहीं है। तो भई अगर तो अल्लाह ने सूरत-ए-हाल दे दी, मस्बत रखी हुई है, तो ठीक है, आप मुकम्मल तौर पर आखिरी अटेम्प्ट तक लड़ें, ठीक क्योंकि है, बहुत सारी
एग्जांपल्स ऐसी हैं। बिल्कुल ठीक एक है। हमारे स्टूडेंट थे, वो जा रहे थे बाहर, वीजा शीजा सब कुछ मतलब जो है ना, पासपोर्ट ठीक वगैरह है। एवरीथिंग वाज रेडी, राइट। लेकिन उन्होंने ही वाज वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट ना। हुँ। वो रिटन पास हो गया, उन्होंने वो डिले कर दी, फाइनल अटेम्प्ट थी गॉट इट। और वो नहीं देना चाह रहा था अटेम्प्ट। हुँ। दूसरे जो है ना वो क्या कहते हैं, दोस्तों के कहने पर उसने कहने जो को है तो ना दिया, दिल बर्दाश्त हो गया ना। ठीक है। तो बाहर वही बंदा जाता है, मतलब नॉर्मली या आजकल जो सूरत हाल है, तो वो जनाब पीएसपी में माशाल्लाह एलोकेट वाओ हो गए हैं, दैट्स ग्रेट। आखिरी अटेम्प्ट, और ठीक दोस्तों है। के कहने पर उसने जो है ना वो वाओ। बेदिली के साथ जो है ना वो, ठीक है। तो आखिरी अटेम्प्ट तक लड़ना है। ठीक है। तभी जो है ना वो पता चलेगा कि भाई 6 अटेम्प्ट्स हैं, 3 पीएमएस 3 3 पीएम इसकी, यस। तो तभी मजा आएगा ना। बिल्कुल अगर ठीक है। दरमियान में से ही आप जो है ना भाग जाएंगे, तो भाग फिर तो यू आर नॉट अ रियल फाइटर। या और एग्ज़ैक्टली। तो इसमें यू हैव टू बी अ फाइटर, हुँ। मतलब दुनिया उलट पलट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा। वो अगर आपके अंदर नहीं है, तो फिर ठीक आप है। रियल एस्पायरेंट ही नहीं। सो यू हुँ। हैव टू फाइट बिल्कुल टिल द ठीक है। लास्ट ड्रॉप ऑफ योर perspiration एंड ब्लड जी। वाह! बहुत अच्छे से सर आपने ये चीज़ें, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी आता है। दूसरा क्या है कि अगर हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टीचर्स की या अकेडमीज़ के कि वहाँ पे इतनी-इतनी फ़ीसेस हैं, तो घर वाले तो एक टाइम लिमिट होता है, कुछ साल, कुछ महीने तो बर्दाश्त करते हैं। तो उसके बाद वो इंसान कहता है कि चलिए अब मैं कमा भी लूँ और साथ में पढ़ भी लूँ, तो बिल्कुल। फिर उससे क्या होता है कि वो ना अच्छा, इधर का ना इसमें मैं इधर का। ऐड कर दूं कि हुँ। ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ ठीक जो, है। अच्छा कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं ना, बहुत यस, सारे स्टूडेंट्स, यस। तो वो जॉब से छुट्टी ले सकते हैं, उनकी अर्न लीव होती है, ठीक है। और उनकी सैलरी भी आती रहती है। राइट। और ऐसे लोगों को तो जरूर छुट्टी लेनी चाहिए, क्योंकि हुँ। उनको जहन में रखना चाहिए जी, लम्स में नर्स में बाहर से पढ़ के लोग इतने ज्यादा नॉर्मली जो अफ्लुएंट ही होते हैं ना ठीक जी, है। विच फैमिली से होते हैं, हुँ। यानी रिसोर्सफुल होते हैं, तो इतने ज्यादा हाई फाई कंपटीशन को उन्होंने compete करना कम्पीट है। करना। तो आप अगर जाके गवर्नमेंट जॉब आपकी 6-8 घंटे की है, और आपने वहां पर जाके बैठ के वो काम भी करना है, और बाद में तसल्ली देनी, इसको हम नाम देते हैं एस्केपिज्म का, ओके। कि भाई चलो ये नहीं हुई तो चलो ये मेरी जॉब तो हुई हुई है ना, कोई हुँ। बात नहीं। ठीक है। तो जब आप कंपेटिटिव में आ गए हैं, तो आप भी उसी जगह खड़े हैं जहां पर एक नॉन जॉबियन खड़ा है, आप भी बिल्कुल उसी ठीक। जगह खड़े हैं जिसको गाड़ी ने लाइब्रेरी ड्रॉप करना है और पिक भी करना है, बिल्कुल और ठीक है। लेकिन आपने खुद ऊबर करीम करा कर जाना है, हुँ। आपने खुद जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो है ना जाना है। बिल्कुल ठीक तो है। जब आपका पेपर चेक होना है, तो उसमें नहीं लिखा होना कि हुँ। कौन जो है ना वो पेपर बोले आपका कि कि जनाब इसमें इसने एप्लीकेंट। क्वालिफाई करना वाओ! है। सो नाइस। सर यहाँ पे जो है फर्दर हम सब्जेक्ट सिलेक्शन भी एक टॉपिक है, लेकिन डेफ़िनिटली वो इतना डाइवर्स और इतना है कि उसपे एक अलग से पॉडकास्ट हम कर सकते हैं। बिल्कुल। बट यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको मैं चाहूँगा कि हम एक शॉर्ट से जो है उसको डिस्कस कर लें। सर वो है करंट अफ़ेयर्स एंड पाक अफ़ेयर्स, जी जी। जो कि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एस्से में भी, और भी डिफरेंट जो है आपके सब्जेक्ट में भी कहीं न कहीं कुछ बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स बिल्कुल। कवर होते हैं। तो सर उसके रेलेवेंट जो है वो किस तरह से किसी स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए ताकि अच्छा, शॉर्ट टाइम में वो इसमें चीज़ ना आके। ये मैं सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ले जाता हूँ इस बात को ना। राइट। मुझे भी इत्तेफाक हुआ है, और भी लोगों ने जिन्होंने पेपर दिए हुए हैं ना, ठीक है। मतलब उसमें यूँ होता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, हुँ। तो आप ये वाला काम 2 महीने में भी कर सकते हैं, अच्छा। और वो ठीक है। आइडियली स्पीकिंग आखिरी 2 महीने होते हैं। ठीक है। पहले ज़ाहिर है सिलेबस आपने कवर किया होगा किया एक था। बार, बिल्कुल। तो और चीज़ें भी अपडेट हो जाती हैं। ठीक है। तो आप कह लें कि दिसंबर, जनवरी जो है ना 2 महीने वो आप लगा दें, क्योंकि ठीक है। उसके बाद तो पेपर बन जाता है। राइट। उसके बाद को बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है ना वो नहीं आती। ठीक है। बात फिर वही है लिखने के हवाले से, हुँ। कि आप कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप ठीक है। लिखते ही नहीं हैं, गॉट तो इट। आप की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी कंटेंट और पेपर और पेन के साथ। ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी आपने मैच करनी है। राइट। और जहाँ तक ताल्लुक है करंट अफेयर्स की या पाक अफेयर्स की बाकी में। तैयारी का, ठीक तो है। उसमें आप देख लीजिए कि पास पेपर्स हुँ। जो भी हों, ठीक है। और कंटेंट जो भी आपका कंटेंट्स ऑफ सिलेबस में बात सिलेबस कर होता रहा हूँ, है। ठीक है। उनको अगर आप किसी भी ऑनलाइन सोर्स से भी पढ़ लें ना एक बार, ठीक है। तो आपको इतना जो है ना आ जाता है। मैं इसको वैलिडेट इस तरह से करूँगा कि जिस भी बंदे ने रिसेंट ईयर्स में पेपर दिए हो ना, हुँ, हुँ। आप उससे पूछ लीजिए ओके। कि भई आप को कितनी देर लगी ठीक है। इसमें, क्योंकि ये आपका सवाल इसलिए भी वैलिड है कि बहुत से बच्चे साइंसेज़ के बैकग्राउंड से आते हैं, बिल्कुल। इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आते बैकग्राउंड से। हैं, यस। मेडिसिन के बैकग्राउंड से आते हैं, एग्ज़ैक्टली। तो वो इससे बहुत डरते हैं अ, कि यार ये हमें ये नहीं क्या? पता। जैसे मैंने शुरू में कहा ना, कैबिनेट का नहीं पता किसी को, यस। या किसी के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन वाला जो इंटीग्रेशन। एलिमेंट वो ही नहीं उन्हें पता। ठीक है। तो वहाँ से जो है ना वो आपको पता चल जाएगा, जिन बच्चों ने पिछले साल, उससे पिछले साल दिया, ठीक कि है। अभी हम इसको क्या समझ रहे थे, हुँ। और अब जो है ना ये तो कुछ भी जो है ना खोदा पहाड़ पहाड़। निकला चूहा वाली ब बात जो है ना यस। वो आती है। ठीक है। तो अगर आप
एसोसिएटेड हैं सीएसएस के साथ, ऑब्वियसली अखबार पढ़ते हैं, कुछ है। मैगजीन्स हैं वो पढ़ते हैं, यस। तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीज़ें आपके पास होती हैं। ठीक है। और लिखने का हुनर आपने सीखना है, ठीक है। वही इसका जो है ना बॉटम वही और कोई इनके ना। मेजर जो है बेसिकली, जो हम इस चीज़ को अगर एक एक वो समराइज भी करें, तो ये है कि आपको लिखना आना चाहिए। बस जब वो आपको लिखने की एक आर्ट आ गई, तो फिर आप जो भी आपके पास कोई कम भी नॉलेज आपका भी होगा, तो सब्जेक्ट वो हो, आप उसको कवर देखें कर इसको मैं समा बेस्ट करता हूँ राइट। इस सवाल को, यस। कि आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का ले लें, आईआर का ले आईआर लें, का। आई लॉ का ले लें, ठीक है। किसी का भी ले लें, 4 हम्म, सवाल आपने करने होते हैं। ठीक है। असल में वो 4 के 4 मिनी एसेज है। ओके, बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको यस। करंट अफेयर्स में भी आपको आगे 4 टॉपिक करने के लिए, तो वो भी आपके मिनी मिनी ऐसे एसेज है। ही, ठीक पाक है। अफेयर में आ गया, वो भी हिस्ट्री से तो आपको पता है बहुत कम पेपर आता है, बिल्कुल। आता करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स है। वो जो पाक अफेयर होता है वो भी करंट अफेयर होता है, लेकिन उसका जो प्रीव्यू उस है पर भी यस, वो आप कह लें डोमेस्टिक हो डोमेस्टिक जाता हो है, जाता है, वो बिल्कुल। पाकिस्तान बेस्ड जो है ना यस, वो होगा। तो करने तो आपने 4 एसेज हैं, बिल्कुल तो ठीक है। ये ऐसे से ही शुरू होता है और ऐसे पे ही ऐसे में ही खत्म होता खत्म है। होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इंग्लिश अगर आपने सेट कर ली, ये बिल्कुल वजह ठीक है है। यस। कि आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है राइट। तो फिर आप जो है ना वो हर चीज का इंट्रोडक्शन, उसके आर्गुमेंट्स और एंड पे कंक्लूजन जो है ना देने कंक्लूजन वो वाले कर सकते हैं। बनते हैं। तो ये सारे का सारा एग्जाम जो है ना वो एसए का एग्जाम है। वाह। प्रेसी का अलहदा से है थोड़ा ठीक है। सा, हाँ। वो उसके पीछे भी वजह है क्यों प्रेसी रखी गई, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली एक जो है ना वो ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर तक जब फाइल जाती है फाइल जाती है। तो उसके अल्फाज कम से कम होते जाते हैं, ओके। तो प्रेसी आनी चाहिए आपको, बिल्कुल ठीक है। इसलिए जनाब जी। वाह, सो काइंड। सर, यहाँ पे जो है हमने ये बात तो कर ली है कि इंग्लिश आपकी बेहतर हो, राइटिंग आपको सारी चीज़ें आती हो, फिर आपके पास कंटेंट भी हो, सिलेबस डेफिनेटली 12 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक ठाक सिलेबस भी है उसका। फिर आपने compete करना है, ज़्यादा मार्क्स लेंगे तो एलोकेशन की तरफ जाएंगे। तो सर यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया भी है और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लाइक एआई की बात करें, बिल्कुल। तो एज एन सीएसएस मेंटोर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, आप किस तरह से जो है सजेस्ट करते हैं कि क्या ये जो टेक्नोलॉजी है इसको यूटिलाइज किया जा सकता है इन सीएसएस प्रिपरेशन? अच्छा, इस पे जब शुरू-शुरू में जैसे खासतौर पे चैट जीपीटी आया यस, है चैट या जीपीटी। बाकी जो है ना टूल्स आए हैं यस। एआई के, यस। तो बहुत सारे लोगों ने ना इसको रिटेलिएट किया ओके। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा नहीं समझा। ठीक है। लेकिन जब आप उसके बेनिफिट्स को देखते हैं, हम्म। तो फिर आपको मानना पड़ता है, यानी कन्वेंशनल अप्रोच को जो है ना वो अप्रूव करके ठीक है। इस मॉडर्नाइजेशन को एम्ब्रेस करना पड़ता है। गॉट इट। अब फॉर एग्जांपल अगर चैट जीपीटी की आप बात करें राइट। और आप कोई भी टॉपिक ले लें, ठीक अब है। ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अब तक हर बंदे ने इसका एक्सपीरियंस कर लिया होगा, जिसने नहीं किया होगा ठीक है। वो करके देख ले। बच्चे समझते हैं कि शायद वो इनवैलिड इंफॉर्मेशन है। ओके। अच्छा, आप पेड वर्जन ले लें जहां हम्म। आपने इतनी ज्यादा फीसें देनी फीसें है, दिए। वहां आप जो है ना, मैं ये जरूर कहता हूँ बच्चों में, कहता हूँ ठीक एक है। तो आप ना प्रिंटर जरूर खरीदें अपने पैकेज में से, ओके। फीस जो है ना ठीक है। उसी में से एक प्रिंटर जरूर खरीदें ठीक है। और ढेर सारे ब्लैंक पेजेस आपके पास जो है ना होने चाहिए, लीव्स, ताकि ठीक है। ताकि आप कोई भी चीज जो है ना उसको सॉफ्ट कॉपी में ना पढ़ें, उसको पढ़ें हार्ड हार्ड कॉपी में। कॉपी में, ठीक और है। ये जितने भी बच्चे सुन रहे हैं खासतौर राइट। पे सीएसएस के या ठीक है। वैसे दूसरे डिसिप्लिन से, वो जब भी ऑनलाइन कोई चीज पढ़ने जाते हैं, हम्म। वो सोशल मीडिया उनको ड्रैग करके कहीं और ले जाता है। हाँ, कुछ एड्स होती हैं समथिंग, तो एड्स आप होती उधर से हैं चले या जाते हैं। किसी दोस्त का जो है ना कोई व्हाट्सएप आ व्हाट्सएप। गया, कोई किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नोटिफिकेशन आ गया, तो हम्म। यहाँ से वहां, वहां से वहां, ठीक। हम बिछाते ही उठाते रहे बिस्तर अपना। हाली साहब जो है ना वो कह गए, मतलब कब तो उन्होंने कहा और कब जो है ना कब। रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो वो बंदा फोकस नहीं रहता। ठीक तो है। प्रिंटर हो आपके पास, आपको राइट। पता हो कि ये मैंने 5 उन्होंने फाइल डाउनलोड करके इसका प्रिंट लेके इसको हार्ड कॉपी में जो है ना, एक तो ये। ठीक है। दूसरा ये है कि जो टूल्स हैं हम्म। वो आपका काम बहुत आसान कर देते हैं। ठीक है। तो स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है हार्ड वर्क के साथ। अगर आप दैट्स नहीं ग्रेट। करेंगे ठीक तो है। फिर ऑब्वियसली पहुंच तो आप जाएंगे। जाए, ठीक है। एक चीज आपने किताब से करनी है, खुद जो है ना अखबारात से अखबार। ढूंढनी है। ठीक है। दूसरा देखो, फॉर एग्जांपल जो आजकल एडिटोरियल्स आते हैं या यस। आर्टिकल्स आते हैं, आप कॉपी पेस्ट करके उसको रखें उसके अंदर ठीक है। चैट जीपीटी में, ठीक है। और उसे कहें कि गिव मी टॉप 5 आर्गुमेंट्स फ्रॉम दिस, ठीक है। वो आपको निकाल के विद इन 1 मिनट दे देगा। फिर बिल्कुल आप ठीक कहें है। कि गिव मी ऑल द इडियम्स विद एग्जांपल्स यस, एंड मीनिंग्स, वो वो आपको आपको दे दे देगा। देगा। गिव मी ऑल द डिफिकल्ट मीनिंग, वर्ड मीनिंग, बिल्कुल वो ठीक। आपको दे देगा। आपने खुद उसको पढ़ना था तो उसके लिए लगना था 15-20-25 मिनट, ठीक है। और उसी दौरान आपको नींद का एक दौरा भी पड़ना था, क्योंकि जब जब भी आप अखबार पे पढ़ते आर्टिकल्स हैं। कॉलम्स की तरफ जाते हैं, तो नींद तब जरूर जो है ना, नींद ग्लूकोज की कमी जरूर कम। होती है आपके ब्रेन को। तो यस। उसके लिए उसने क्या किया, 1 मिनट में
अब वो जो आपने काम खुद मीनिंग्स ढूंढने थे, इडियम्स ढूंढने थे, ठीक है। खुद मेहनत करनी थी, अच्छा इसमें ये है, वो आपके लिए आसान हो गया। अच्छा दैट्स अगर गुड। आपको लगता है कि भी बहुत आसान हो गया, ठीक है। आप उसको 2-3 बार पढ़ के खुद से लिख लीजिए। बिल्कुल जो ठीक आपको है। मिल गए ना आर्गुमेंट्स, यस। जो राइटिंग प्रैक्टिस की हम बात कर रहे थे, राइट। पढ़ने वाला काम आसान हो गया, ठीक है। राइटिंग तो आपने खुद करनी है और हुँ, पेपर तक आपने खुद ही पहुँचाना है। बिल्कुल अगर ठीक नहीं है। पहुँचाएँगे तो ऑब्वियसली वी द वोंट बी मेकिंग एनी डिफरेंस। एग्ज़ैक्टली, तो बिल्कुल। ये जो स्मार्ट वर्क में टाइम बचा है, ठीक है। वो आप लिखने में लगा लें। तो ये एग्ज़ैक्टली। इस तरह से मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदेमंद जो फ़ा है ना मीन वो मीन होगा। कि एक तो आपका टाइम भी सेव होता है और आपको जो क्या कहते हैं ना कि बिल्कुल फ़ोकस रखती हैं कि ये चीज़ें आपको चाहिए वो आप निकालते हैं और एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं किसी चीज़ पे बिल्कुल लगानी ऐसे पड़ती। इसमें कोई दूसरी और इवन जो टीचर्स हैं ना, यस। वो भी उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं। सर अब ये तो आप ही जानते नहीं, हैं। आई एम आल्सो वन ऑफ द यूजर्स। या तो मैं एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ओके। यूज़ करता हूँ नहीं, नहीं बस ये और भी कि इसमें सर हमारे यहाँ हुँ, इफ आई मे या एक्सप्लेन दिस प्लीज़। पॉजिटिवली मैं बात करना चाह रहा हूँ राइट। कि हमें बच्चों को बैसाखियाँ नहीं, हुँ, बल्कि चलने का फन फन सिखाना चाहिए। सिखाना चाहिए। बैसाखियाँ सिर्फ दे देना जो दे है ना देना। वो कि जी मैं मैं ही कराऊँगा तो आपको जो है ना, तो ये ठीक जो है। मैं है, हुँ, ये उस्ताद में तो या मेंटोर में में वैसे तो ही नहीं होने नहीं होनी चाहिए। चाहिए, तो ठीक इसमें है। हम वाला मामला हाँ, होना वाला चाहिए। बिल्कुल ठीक है, देखिए 4 स्टेजेस हैं टीचिंग की, ठीक है। जो टेक्निक्स हैं बेसिकली बिल्कुल नॉट सही। स्टेजेस। यस। उनमें से आखिरी स्टेज जो आजकल चल रही है ना मॉडर्न टाइम्स में, हुँ, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते होंगे, ठीक है। आई विश के सबके इल्म में हो, वो है सर्विस टीचिंग। ओके। सर्विस टीचिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं हुँ, सबसे पहले आपके अंदर छुपा हुआ वो हीरो निकाल के सामने रखूं ठीक है। कि भाई इरफान यू नो दिस, गॉट इट। आई एम सिंपली एडिंग टू दिस। हुँ, यानी कि मैंने आपको एनेबल करना है इस रियलाइजेशन तक ओके सर। कि जनाब को ये बातें पहले से पता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं आपकी जाहिलियत की तरफ लेके जाऊंगा आपको, जो कि हुँ, दौरे जाहिलियत में भी द होता रहा है ठीक है। और कुछ अहबाब अभी भी अभी भी करते हैं कि करते हैं। बच्चे को पहले जो है ना वो बैक फुट पे लेते हैं कि वो तुम्हें तो कुछ नहीं पता, हुँ, ओ ये तुमने क्या कर ये दिया। क्या बिल्कुल तो ठीक है। उस्ताद और सूफी में एक चीज मुश्तरक होती है, ओके। क्योंकि अगर ये निकाल दी जाए तो वो ना उस्ताद रहता है ना ना सूफी, कि सूफी रहता आपके पास कोई आ गया है ना, ठीक है। तो आपने उसका मसला हल करके पॉजिटिवली वापस भेजना है। वॉव! सो ग्रेट। ये नहीं करना कि नहीं नहीं ये तो किसी किस्म का जो है ना वो वाओ! काम ही तुमने तुम तो कर ही नहीं कर ही सकते, नहीं सकते। तुम तो ये कर लो 2 साल बाद भी कर लो, तुम हुँ, ये कर नहीं सकते। तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास बैठ के कोई बंदा ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब आप उस्ताद नहीं है। नहीं, तो उस्ताद बनना मुश्किल काम है। ठीक है। अल्लाह करे कि हम इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरे, इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि बहुत बहुत सो चैलेंजिंग काम काइंड है। सर आपने बड़ी ही पॉजिटिव बात की है और आजकल ये जो चीज़ है हमारे टीचर्स में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड बहुत लैक करती है कि वो इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखते हैं। शायद वो एक कमर्शियलिज्म, एक मार्केट को थोड़ा-सा एक्सपैंड करने के लिए वो टैक्टिक्स यूज़ करके तो वो कर रहे होते हैं। तो आई होप कि जो आप जिस तरह से आपने चीज़ें चुनी हैं, जो रास्ता चुना है, बहुत सारे हमारे टीचर उस पे चलें और सर्विस टीचर जो होते हैं वही प्रोवाइड एग्जैक्टली करें। या सो एग्जैक्टली। काइंड सर अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक सवाल है उसमें क्या है कि मोस्टली हमारी जो अप्रोच है उसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो हम कहते हैं कि जी हम वन पेपर करेंगे, पंजाब हम्म। पब्लिक सर्विस है या एफपीएससी का है कि पहले हम एक जॉब ले लें, फिर हमें ज़रा एज रिलैक्सेशन भी हो जाएगी, कुछ सैलरी भी आ जाएगी, जॉब भी हो जाएगी, फिर हम कंफर्टेबल होके बिल्कुल। साइकोलॉजिकली तो फिर हम सीएसएस या पीएमएस की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये जो अप्रोच है, इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? अच्छा इसमें मेरा भी बड़ा वाइड एक्सपीरियंस रहा है, जी, पीपीएससी के साथ भी, ठीक वन है। पेपर के साथ भी, कुछ 4-5 जॉब्स भी हुई हैं, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और 50 के करीब पेपर दिए हुए, जिनमें से 20 अच्छा, पास हुए, ठीक है। कुछ में इंटरव्यू फेल हो गए, 4-5 में पास भी हुए माशाल्लाह। और डायरेक्ट सिलेक्शन भी हुई असिस्टेंट प्रोफेसर यस, की अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, तो लेबर इंस्पेक्टर भी हुआ और भी 2-3 जॉब्स जो है ना ठीक करने है। का इत्तेफाक हुआ। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ जी, कि जो जवाब सुनने वाले हैं वो सुने कि ये साहब इस प्रोसेस से होके हो गुजरे क्या हुए भी हैं। एग्ज़ैक्टली। इसका एक नुकसान ये होता है कि हुँ, बंदा जो है ना वो अपने जो ग्रेटर गोल्स है ना उनसे दूर हो जाता है। ओके। जब आप छोटे-छोटे गोल्स हासिल कर लेते हैं ना, हुँ, फिर आप रफ्सियाती तौर पे कहते हैं जी मैं तो बड़ा तीर मार लिया। एक जॉब आपकी गवर्नमेंट की हो जाए ना, ठीक है। बच्चा कहता है जी ओ लो जनाब मैं तो अच्छा, अब सारी ज़िंदगी जो है ना वो ठीक है। सरकारी रोटियों पे लग गया हूँ। बिल्कुल तो ठीक। अब उसके लिए आप देखें, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ सो मेनी बिग थिंग्स इफ यू आर आफ्टर सम बिग गोल्स। राइट। तो अच्छी बात है अगर आपकी जॉब हो जाए हुँ, इन टाइम, ठीक लेकिन है। आपको सीएसएस बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, पीएमएस बहुत ज़्यादा डिले डिले नहीं नहीं करना करना चाहिए चाहिए। इस नियत पर कि पहले छोटी जॉब ले लूँ, हुँ, फिर मैं बड़ी जॉब की तरफ जो है ना वो। ठीक है। तो अगर आप वन पेपर की तैयारी करने में हैं और आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट है, तो यू शुड शिफ्ट योर एनर्जीज़ टू
CSS CSS ग्रेटर। बिल्कुल तो ठीक है। वो कहते हैं ना कि ट्राई टू मार्क और हिट द मून, अब यू विल एग्जैक्टली, एटलीस्ट हिट सम ऑफ द स्टार्स अराउंड या ना। एग्जैक्टली। तो इस तरह की जो बात है, इफ आई एम कोटिंग इट या करेक्टली, प्लीज। तो मेरा ख्याल है कि वन पेपर वाला मामला, या तो फिर आप डिसाइड कर लें ठीक कि है। भी आपकी डेस्टिनेशन वन पेपर है, CSS हो गया तो ठीक है। ठीक बिल्कुल ठीक। है, अब बच्चे क्या करते हैं कि इसमें लगे रहते हैं और जॉब हो भी जाती है। ठीक ऐसे है। वन पेपर में जॉब हासिल करना बहुत आसान है। ठीक है। मतलब मैं तजुर्बे की बुनियाद पर जो है ना, ठीक क्या है। उसमें भी ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी और देयर सो मेनी चाहिए। थिंग्स पे पूरा एक जो है ना वो पॉडकास्ट हो हो सकता सकता है। है कि ठीक जी है। वन पेपर को कैसे क्रैक किया जा ठीक है। सकता है। राइट। लेकिन ये है कि जी बंदे को ना पहले बड़े गोल्स की तरफ जाना चाहिए। जाना हाँ, चाहिए, बिल्कुल लेकिन ठीक है। वंस अगेन अप्रोच अपनी अपनी है बिल्कुल ठीक। और बंदा कन्वीनियंट जैसे फील करे। ठीक है। बट मेरा ओपिनियन हम्बल सा यही है कि वो कि वन शुड नॉट लूज प्राइम ईयर्स। वो जो वो जो कंज्यूम कर देता ना 23-24 साल में जो एनर्जी एनर्जी आपकी है ना, है वो सारी, वो वो 28 एफर्ट 29 31 साल नहीं। जब आप रिलैक्सेशन एज की लेकर कर रहे होते वो ठीक नहीं है, वो होता। नहीं होती फिर एग्जैक्टली। आपके इर्द गिर्द जो सोशल कंस्ट्रक्शन है ना, ठीक वो है। बड़ी वो ऑड है। और वो ऐसा नहीं है कि जी आप जो 23 साल में आज़ादी आप एंजॉय कर रहे हैं, वो वो 31 साल में भी भी आप हो। जो है ना वो करेंगे। एग्जैक्टली। एंड देयर सो मेनी अदर डेफिनेट हर्डल्स बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ आ जाती हैं, जाती फिर हैं, वो बिल्कुल। उससे चीज़ें जो तो है द ना सूनर कम्प्रोमाइज। द बेटर, द बेटर। ये मैं इसमें जो है ना वाओ, कहूँ। सो काइंड। सर अब ये सारी बातें तो हो गई हैं, टाइम भी हमारा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को वाइंड अप भी करते हैं। बट इस सारे प्रोसेस में हमने बात कर ली, कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, सब्जेक्ट किस तरह से करने हैं, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये जो एक जर्नी है, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी जाते हैं और सक्सेसफुली आप उसको क्वालिफाई करते हैं और फिर एलोकेशन, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है एलोकेशन तक का, वो ही तकरीबन कोई 1.5 ईयर 2 ईयर्स तक होता है, फिर ट्रेनिंग एंड ऑल दैट। और इन केस अगर सेकेंड अटैम्प्ट में या थर्ड अटैम्प्ट की तरफ जाना पड़ता है, तो ये जो एक टाइम ड्यूरेशन है, फिर हम देखते हैं सोसाइटी में इंस्टाग्राम है और सोशल मीडिया है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमें स्ट्रेस डिप्रेशन उसकी तरफ लेके चली जाती हैं। तो उस सारे जो टाइम पीरियड में सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रेस और डिप्रेशन से एक एस्पिरेंट कैसे बाहर रख सकता है या उसको थोड़ा सा कोप अप कर सकता है, एंड ऑन द अदर हैंड अपने आप को फोकस्ड और मोटिवेट कैसे रख सकता है इस सारी की सारी जर्नी में। अच्छा, इसमें ना देखिए कि जो आपकी कंपनी है ना वो बड़ी मैटर करती है। ओके। और कंपनी में आपके ज़ाहिर है घर वाले आते हैं, ठीक है। और घर वालों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहता CSS एस्पायरेंट्स का, क्योंकि सब हॉस्टल्स में रहते मोस्टली हैं घर से मेजोरिटी, बाहर। यस मतलब एग्जैक्टली। 60-70% अगर मैं राइट। कहूँ तो गलत ना होगा। बिल्कुल ठीक। और फिर आपकी चॉइस ऑफ फ्रेंड्स जो है ना, कि आप किन दोस्तों में बैठते हैं, वो जो ग्लास को आधा खाली मानते हैं ओके। या वो जो ग्लास को आधा भरा हुआ भरा हुआ मानते मानते हैं, बिल्कुल ठीक हैं। है। कि एक इशफाक साहब की मुझे बात याद आती है ना, कि इंसान अहम है, ना कानून अहम है, ठीक है। ना उसके इर्द गिर्द जो लवाजमात हैं उसूल और जवाबत के, रहते हैं। वो ठीक ना है। ही जो है ना वो कोई भी दुनिया का ऐसा कानून। ठीक है। सबसे ऊपर जो है ना वो वो इंसान है, इंसान है। बिल्कुल तो ठीक। इंसान पहले है। ठीक है। कोई भी CSS, कोई भी PMS, कोई भी अचीवमेंट, कोई भी मेडल जो है ना वो बाद में। बाद में ठीक तो है। अगर आपको जिंदगी में इंसानियत हम्म, और इंसान की कदर, और ठीक सबसे है। अगर आप इंसानियत की कदर करते हैं तो आप भी तो एक इंसान है ना। गॉट तो इट। सबसे पहले अपनी कदर करना शुरू करें ठीक है। और उससे आगे सफर लेकर के जो है ना वो चलें। अब ठीक है। उसमें ये होगा कि पहली अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरी में हो जाएगा, दूसरी में नहीं हुआ, तीसरी में हो जाएगा, नहीं हुआ ठीक है। तो वंस अगेन यू आर सुपीरियर टू हम्म, एवरी अदर थिंग। बिल्कुल ठीक तो है। अगर ये वाली बात, अच्छा फिर जो मैंने आपको कहा ना कि इन्वायरमेंट की। एनवायरनमेंट वाली बात, यस। तो वो बड़ा सोच समझ के जो है ना वो ठीक है। लोगों को चूज करें। और ऐसे लोग जो आप में नेगेटिव एनर्जीज की तरफ जो है ना लेके जाते हैं, ठीक है। उनसे जो है ना किनारा अवॉइड कशी करें, करें, ठीक है। अवॉइड करें। और देयर आर पीपल अराउंड अस जिनसे मिलके आपको एनर्जी फील होती है, डेफिनेटली। तो आप उनकी सोहबत, उनके साथ गपशप, गम। उनसे जो है ना वो मशवरा जात वो लेते रहें। ठीक तो है। मेरा ख्याल है कि कंपनी अच्छी है ना, तो तो दुनिया की सारी चीजें चली जाएं, ठीक है। तब भी आप दुनिया के खुशकिस्मत लोगों में खुशकिस्मत, होते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन कंपनी कंपनी ऐसी जो है है वैसी। जो कि आपको नेगेटिविटी की तरफ जो है ना बार बार धकेले कि यार ये तो तुम CSS तो हो गया लेकिन पैस नहीं मिला तुम्हें, ठीक है। देखो हाँ, ना यस। तुम जो है ना वो OMG में आ गए हो। मे यस। बी समथिंग इज बेटर देन बेटर। नथिंग। तो अगर ये एग्जैक्टली। वाली अप्रोच है तो मेरे ख्याल में वन मस्ट बी थैंकफुल। और थैंकफुलनेस होनी चाहिए, थैंकलेसनेस जो है ना वो बंदे में नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो सफर तो लंबा है। तो उसके डेफिनेटली। लिए फिर हम इसको ना डिवाइड करते हैं परसेंटेज में। 50% ये आपकी तैयारी है, ठीक है। 50% आपने अपने आप को संभालना है।
बिल्कुल ठीक। यानी आपने अपने आप को कंपोज रखना है। गॉट इट। ऐसा भी देखा गया तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन हम्म। कंपोज ना होने की वजह से बच्चा परफॉर्म ही नहीं सही परफॉर्म कर नहीं कर पाया। पाया। अच्छा परफॉर्म एग्जाम में भी करना होता है, यस। एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाना होता है उसके बाद भी बात भी करना करना होता है। होता है। और अगर पास हो गया तो परफॉर्मेंस ज्यादा, ज्यादा। और अगर फेल हो गया तो परफॉर्मेंस उससे भी उससे भी ज्यादा जो ज्यादा है है, ना वो चाहिए एग्जैक्टली। होती वो है। जो। और फिर हमारे इर्द गिर्द ही दोस्त होते हैं ना, तो हम्म। हमें ढारस बनानी चाहिए, एग्जैक्टली। और टीचर्स को खास तौर पर, और बिल्कुल जो ठीक इर्द है। गिर्द के कोलीग्स हैं उनको भी। राइट। तो कंपनी मैटर्स कंपनी जो है अलॉट, वो मैटर करेगी, ताकि पॉजिटिव इस एनर्जी। सारी जो चैलेंजेस टाइम होता है जिसमें आप कि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि ये टाइम है, उसमें इतनी सारी चीज़ें हमने करनी। करना। सर अब एक और लास्ट बात एग्ज़ाम के रेलेवेंट, फिर एक जनरल हम करते हैं। इसमें क्या बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी है एग्ज़ाम के रेलेवेंट जो है वो? देखिए उसमें ना हमारी जो बैकग्राउंड है वो तो मैटर करता ही करता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है लेकिन रेलिवेंस ज़रूर है। हुँ। कॉम्प्लेक्सिटी एज़ इन कि जी कुछ लोग जैसे एस्से की भी अगर हम बात करें ना, राइट। तो उसको खामख़ा मुश्किल बना के पेश करने की कोशिश करते हैं। ओके। इसी तरह से बाकी जो सीएसएस है उसके ठीक लिए है। भी जो है ना वो, राइट। ख़ैर बाकी जो है उसका तो इम्तिहान इस तरह से होता है कि बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक ऐसे है। में मसला होता है। यस। तो इसमें अब प्रोफ़ेसर रज़ी साहब का ज़िक्र हमने पहले भी किया था, यस। तो मैं ज़रूर उनकी कोट जो है ना करें कि आसान लिखना बड़ी मुश्किल से आता है। अच्छा। तो लोग समझते हैं कि जनाब ये जो है ना वो आसान लिखना बहुत आसान है। ठीक है। तो जैसे शेक्सपियर ने बताया था ना कि हैमलेट का हुँ। मामला ही ये था कि वो फिलोसोफर था। ठीक है। अगर वो फिलोसोफर ना होता या हुँ। फिलोसफी का स्टूडेंट ना ना होता, होता। तो वो कब से जो है ना वो इतने लेंथी प्ले, जो कि वन ऑफ द लेंथीएस्ट प्लेज में ठीक से है। है ना, ड्रामाज में से है राइट। शेक्सपियर के, गॉट वो इट। कहानी इतनी लंबी होने से कौन। बचा लेता अपना हुँ। एक्शन जो है ना वो। ठीक है। तो जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं हुँ। तो कॉम्प्लेक्सिटीज का शिकार होते हैं। अगर आप हुँ। उसको सिंप्लीफाइड मोड में रखेंगे ठीक है। तो बहुत आसानी रहेगी आपको, मुख्तसर जुमले हों, मुख्तसर जो है ना वो बातें हों। बातें हो, ठीक तो है। ये नहीं हो सकता कि आप एक ही जुमले में सारी भड़ास जो है ना निकाल दें। हुँ। आगे के लिए भी आगे कुछ के लिए रखें, बिल्कुल यानी ठीक है। मुख्तसर, सिंपल, टू द टू पॉइंट। द पॉइंट। तो ये होना चाहिए, ये न ठीक सिर्फ है। एस्से के लिए राइट। बल्कि ओवरऑल हमारी जो इंग्लिश के साथ-साथ बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी ठीक है, है। उनके लिए भी होना उनके लिए चाहिए। भी हो। सर एक और बात जिसमें क्या है कि एक तो आपके रेलेवेंट भी है क्योंकि आप माशाल्लाह टीचर भी हैं, फिर आप जो है वो हस्बैंड भी हैं, फिर आप दोस्तों के दोस्त भी हैं, फिर आप मेंटोरिंग भी करते हैं और साथ में आपका प्रोफेशनल करियर भी है। एक तो ये चीज़ कि इस पे वो जो टीचर जो कि डेफ़िनेटली आपको पता है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और वो सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है आपको प्रोफेशनल फाइनेंसेस मीट करने के लिए। तो वो बाकी जो लाइफ के स्फेयर हैं, लाइक उसमें हेल्थ है या फैमिली है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं पे आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती हैं। एक तो मैं उस पर आपकी जो है वो ओपिनियन चाहूँगा कि किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड एक सीएसएस जो एस्पिरेंट है, तो वो भी जब उस जर्नी में होता है, तो वो ना तो अपनी हेल्थ की केयर करता है, ना अपनी डाइट के बारे में कुछ होता है, ना ओवरऑल जो है वो अपनी सोशलाइज़ेशन जो होती है, वो भी बहुत रेयर होती है। तो ये दोनों जो हैं, एक तो टीचर है और एक फिर जो है एस्पिरेंट है, तो वो किस तरह से इन चीज़ों को बैलेंस क्या करना चाहिए, पॉसिबल है या कि क्या इस पे अच्छा, आपका मैं बड़ा ओपिनियन? हम्बली फिर से इसका जो है ना जवाब दूँगा। हमारे प्लीज़। असातिज़ा इस सवाल का जवाब देते होते थे कि ठीक है। ज़िंदगी क्या है? हुँ। अनासर में ज़हूर तरतीब। ओके। मौत क्या है? ठीक है। इन्हीं अज्जा का परेशान होना। हुँ। तो जब तक ज़हूर तरतीब है ना, ठीक है। तो चीज़ें खूबसूरत हैं। गॉट इट। और जब वो तरतीब खराब होती है, हुँ। परेशान होती है ठीक है। तरतीब, तो फिर मौत है, यानी खराबी। खराबी है, ठीक तो है। अब यूँ है कि हमसे भी बहुत सारी जगहों पर हक नहीं अदा हो नहीं आता, पाता। ठीक है। और बीइंग ह्यूमन जो है ना, ठीक है। वो यूँ कह लीजिए कि जी हम कभी भी वो सारी की सारी चीज़ें ठीक है। परफेक्शन में तो नहीं कर नहीं सकते। नहीं तो कर ये तो हमें सकते। ज़हन में रखना चाहिए ठीक कि है। लाइफ़ इज़ द नेम ऑफ इम्परफेक्शंस। हुँ। ये परफेक्शन कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ, बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम चाहे एस्पायरेंट हैं, चाहे हम कोई और रोल है हमारा, फैमिली का है, या जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहाँ आप रूममेट्स के साथ भी आपको एडजस्ट करना एडजस्ट पड़ता करना है बहुत पड़ता है। सारा। ठीक है। तो उसमें हमें कमी-पेशी अपने नज़रियात के मुताबिक, अपनी पर्सनैलिटी के के मुताबिक, मुताबिक। बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होंगे, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होंगे, बिल्कुल ठीक तो है। हमें एक बैलेंस क्रिएट करके, और वो बैलेंस तभी आता है जब आप एक्सेप्टेंस लेते हुँ। हैं ठीक कि है। भई मैं गलत भी हो सकता हूँ। ओके, तो ठीक जब है। आप ये चीज़ रख लें रखते अपने हैं। ज़हन में कि आप गलत भी हो सकते हैं, हुँ। और चूँकि आप इंसान हैं तो आप गलत तो हो ही गलत हो सकते हैं, सकते ऐसा हैं। तो नहीं है कि जी आप। एग्ज़ैक्टली। तो फिर मेरे ख़्याल में जो है ना वो ज़रा वे फॉरवर्ड, बल्कि द वे फॉरवर्ड जो है ना ज वो वो हो चलता सकता है। रहता है। ठीक है। तो अपनी ख़ामियाँ
मान लें ठीक है। जहाँ जहाँ हैं, राइट। और जहाँ खूबी है वहाँ अल्लाह का शुक्र अदा कर लें। ठीक आई है। थिंक इट गोज लाइक राइट। इन अ वेरी गुड डायरेक्शन। और सर एंड द अदर हैंड स्टूडेंट्स को जो सीएसएस एस्पिरेंट है उसको किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए? देखें उनके लिए हर वो बच्चा जो है ना वो हम्म, अच्छा कैंडिडेट होता है जो अपना टाइम टेबल मेंटेन करता है। ठीक है। अब बड़ी हैरत वाली बात होती है जब भी बच्चों से पूछा जाता है डू यू गो थ्रू और मेक योर टाइम टेबल, वो हम्म, कहते हैं सर टाइम टेबल तो कभी हमने जो है ना नहीं बनाया। अच्छा। थोड़ा डिग डीपर करें हम तो वो कहते हैं सर वो फॉलो नहीं होता। ओके। तो मैंने कहा टाइम टेबल जिंदगी की तरह का होता है। हम्म। आप जिंदगी को जैसे प्लान करेंगे तो वैसे वैसे चलेगी नहीं नहीं। नहीं तो चलेगी। उसमें 50% भी आप कर लें, या एग्जैक्टली। 60-70%। अच्छा ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से जी भी ये जी। चीज आती है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना, सादा सा फार्मूला ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो है ना हमारे दोस्त वो भी फरमाते होते हैं हम्म, कि भी आप सिर्फ और सिर्फ अपने ना काम लिख लें ठीक है। कि ये काम जो है ना वो मुझसे नहीं हो रहे। राइट। सिर्फ लिखने की वजह से ज्यादा स्ट्रेस जो है ना आपका खत्म हो जाए, ओके और ठीक। बाकी आदत उनमें से 2-3 टारगेट्स वो आप अचीव करेंगे ठीक है। तो यू विल बी फाइन। वाह। तो ये लिख लें। ठीक मैं है। देखें सीएसएस भी हमारा लिखने के साथ है, लिखने के काम। पर्सनालिटी मैनेजमेंट भी लिखने के साथ, जी। सो एवरीथिंग इज इन रिटन। राइटिंग। आई यस थिंक जो भी देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लिखना जो है वो शुरू कर दें और पढ़ना थोड़ा सा कम कर दें। तो आई बिल्कुल। थिंक आपके बहुत सारे मसाइल वो खास स्ट्रेस के हों या एग्जाम के ओरिएंटेड है तो वो हल हो अच्छा जाएंगे। यहाँ पर एक सवाल बच्चों की तरफ से आएगा कि पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे। या बिल्कुल बिल्कुल तो ये इवन कि मेरा उसका भी है। जवाब सीधा सा है कि हम्म, भी आप अभी एक सवाल का जवाब जैसे लिखे ना, ठीक जैसे है। मेरे पास कोई बच्चे आते हैं तो मैं सबसे पहला उनसे टॉपिक लिखवाता हूँ व्हाई आई वांट टू बिकम अ सीएसपी। बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है। बने। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो है ना जेल रोड से उठता है, वो गार्डन टाउन तक आता है, ठीक है। तो वो यही लिख दे फ्रॉम द जेल रोड टू रूट। द गार्डन टाउन यस। इंस्टीट्यूट और व्हाटएवर। ठीक इसके है। लिए उसको कुछ पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं। पढ़ने एक की जरूरत। सिग्नल पर आप खड़े हुए हैं ठीक है। और उस पे एक बैगर भी आ रहा है, उस पे एक वार्डन भी हैं, उसके ऊपर एक बंदे ने जनाब आपकी लेन को क्रॉस करके क्रॉस आ भी गया। कर दें। उसी पे आप जो है ना 1000 अल्फाज जो है ना बिल्कुल लिख लिख सकते हैं, सकते उसके हैं। लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब एग्जैक्टली। हम कहते हैं रीड लेस राइट मोर तो इसका हम्म। मतलब ये है कि आप ऐसे टॉपिक्स पे लिखें हम्म, जो कि आपको गूगल से कम ठीक है। और आपके अपने गूगल से गूगल से। ज़्यादा मिले, बिल्कुल ठीक तभी है। आपका ओरिजिनल जो है ना सामने बिल्कुल आएगा। ठीक है। अदरवाइज़ तो आप जो है ना हुँ, वो लकीर के फकीर लकीर बने पे। रहेंगे। सर ये बात वही है ना, प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा कि जी, आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए आप में, क्रिएटिविटी होनी ताकि चाहिए। आपके सामने जो टॉपिक आए तो आप उस पे लिख पाएँ, लिख आपको सकें, लिखना आता हो। बिल्कुल ऐसे। सो काइंड। तो अगर आप वो वही कन्वेंशनल टॉपिक करते रहेंगे, टेररिज्म है, करप्शन है, करप्शन है। तो फिर तो वो उसके जो अल्फाज अ, हैं, jargons हैं, वो तो बार-बार आपने पढ़े हुए हैं। बिल्कुल तो ठीक है। ऐसे टॉपिक पे लिखें, ठीक है। जो आपने पहले नहीं नहीं पढ़े पढ़ा हुए, हुआ, ठीक है। जो कॉमन ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से आप जो है ना लिख हुँ, सकते हैं। तो वहाँ दैट्स से गुड। आप ज़्यादा लिखें। ज़्यादा लिख फ़ायदा सकते दोनों का है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा फ़ायदा वहाँ से होगा। बिल्कुल ठीक है। मीन के एग्ज़ाम की जो डिमांड है या जो रिक्वायरमेंट है वो डेफ़िनिटली लिखना है ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल, अदरवाइज़ डेफ़िनिटली हर एक के पास अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है या आप शौक से पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ें, नो नो बिल्कुल। उसमें। अच्छा सर ये प्लेटफ़ॉर्म क्योंकि आपको पता है मेजॉरिटी हमारे साथ यूथ कनेक्टेड है, तो अब यहाँ पे 2 तरह की यूथ हो जाएगी क्योंकि एक तो वो जो सीएसएस के मुसाफिर हैं या जी, करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, एक तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? एंड ऑन द अदर हैंड जो जनरल हैं क्योंकि हम 5th लार्जेस्ट यूथ कंट्री भी हैं ऑल ओवर बिल्कुल। द वर्ल्ड, तो प्लीज़ दोनों के लिए क्या-क्या मैसेज हैं प्लीज़? अच्छा इट्स टोटली उसमें ओवर टू यू सर। आमतौर पे मैं क्लास में ज़िक्र करता हूँ कि देयर आर 4 सीज़ ऑफ एजुकेशन। एक तो उसमें क्रिएटिविटी है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग है, फिर साथ ही साथ में जो है ना कॉन्फिडेंस है और कैरेक्टर है। अब बाकी 3 पे तो वक़्त नहीं है बात करने का, लेकिन जो लास्ट वाला है ना, उसमें मैं ज़रूर करूँगा। जो बच्चे हुँ, सीएसएस कर रहे हैं और कल को करके अच्छी जगहों पे चले भी जाएँगे, तो कैरेक्टर का जो मामला है ना, और हुँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे बाहर के कुछ स्कूलों में ये प्रैक्टिस भी है कि जी वो बच्चों को जो टक शॉप है, कैंटीन्स हैं, वहाँ पर इंडिपेंडेंटली भेजते हैं। यानी कि वो खुद ही पैसे रखेंगे और खुद ही वहाँ से चीज़ें उठाएँगे। यानी हुँ, कैरेक्टर बिल्डिंग उनकी वहाँ से ही वहाँ से। शुरू हो जाती है, और अगर कोई इधर-उधर वाली करता है तो उसको अलहदा से काउंसलिंग जो है ना उसकी करके ठीक कर दिया जाता है। तो कल को बहुत सारे ऐसे रोल्स आपने अज़्यूम करने हैं जहाँ पर आप एक तहसील, एक डिस्ट्रिक्ट, एक डिवीज़न और फिर एक प्रोविंस, और फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि पूरे के पूरे मुल्क की तकदीर आपके हाथ में होती है बतौर ब्यूरोक्रेट। तो वहाँ पर आपके किरदार की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। तो अगर आप अभी से इसके ऊपर काम कर लें कि आप किरदार के ऊपर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना मस्बत अंदाज में आ सकती हैं। और यही बाकी दूसरे दोस्तों के लिए भी है जो सीएसएस की तरफ नहीं है, उनके लिए भी कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर में किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाहर चले जाते हैं, वहाँ नुमाइंदगी करते हैं अपने प्यारे मुल्क की,
तो वहाँ पर भी किरदार की बहुत अशद जो है ना वो मस्बत अंदाज में ज़रूरत है। तो अगर ये 4 सीज़ में जो आखिरी पॉइंट है कैरेक्टर वाला, इसके ऊपर काम हो जाए, तो क्या ही खूबसूरत बात है। ये मेरा आपकी खिदमत में जो है ना वो मैसेज। यू थैंक यू सो मच सर वंस अगेन आपकी इनसाइट्स का, आपकी वर्थ लर्निंग का और स्पेसिफिकली आपकी जो मेंटोरशिप है कि किस तरह से आप जो सीएसएस के एस्पिरेंट हैं अपने उन चैलेंजेस को जो है वो मीट कर सकते हैं और अपनी इस जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक, और हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि हर जो लाइफ के स्फेयर हैं उसमें से हर इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट हैं उनको इनवाइट करें, उनसे उनकी लर्निंग आपके सामने लाएं, ताकि आपके जितने भी चैलेंजेस हैं लाइफ में वो उनके लिए एक वे फॉरवर्ड के तौर पे काम करे और आप अपनी ज़िंदगी में जो है ज़िंदगी जो शारा है उस पे आप कामयाबी से जो है वो चलते जाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम थैंक का, यू वेरी मच। सो काइंड ऑफ यू सर।